बहुत स्पेशल। दिस इज द 75th एनिवर्सरी, 75वीं वर्षगांठ हमारी स्वतंत्रता की, हमारी आज़ादी की। और देखिए प्रधानमंत्री जी विश्वास के साथ वो आगे बढ़ रहे हैं। इट्स अ ग्रेट डे फॉर इंडिया, द ग्रेट डे फॉर द पीपल ऑफ इंडिया। और आज सब बड़ी उत्सुकता से इंतज़ार कर रहे हैं उनके उद्बोधन के लिए कि वो आज क्या बोलेंगे अपने देश को, अपने राष्ट्र को। और यहाँ से मैसेज जाएगा पूरी दुनिया को। द होल वर्ल्ड आज आंखें टिकी हैं लाल किले के इस परिसर पर। माननीय प्रधानमंत्री जी से सम्मान कारक का निरीक्षण करने का अनुरोध किया जाएगा। अंतर सेना पुलिस सम्मान गार्ड निरीक्षण के लिए हाजिर है श्रीमान। माननीय प्रधानमंत्री जी ने निवेदन गरिमापूर्वक स्वीकार किया और Wing Commander Kunal Khanna, who is commanding this Guard of Honor, requesting the Prime Minister to come and inspect the Guard of Honor. And when the inspection starts, the band positioned there will strike up a slow march. The inspection of the Guard of Honor complete, the Prime Minister will now make his way through the beautifully decorated Lahori Gate to reach the ramparts of Red Fort for the flag unfurling and his customary address to the nation. रक्षा सेनाओं का एक बहुत बड़ा महत्व है और इसीलिए ये गार्ड ऑफ ऑनर भी दिया जाता है और उनका सम्मान भी किया जाता है, क्योंकि ये याद रखिए कि हमारी स्वतंत्रता, हमारा संविधान, हमारे जीवन की रक्षा अगर कोई करता है तो 24 घंटे सियाचिन में खड़ा होके, रन ऑफ कच्छ में खड़ा होके, जंगलों में खड़ा होके, रेगिस्तान में खड़ा होके वो देश के ये सैनिक करते हैं। इसीलिए इन सैनिकों को सम्मान देना, चाहे वो 15 अगस्त हो, चाहे वो 26 जनवरी हो, वो हर भारतीय खड़ा होकर के इन सैनिकों को सम्मान देता है। लोग पूछते हैं कि गार्ड ऑफ ऑनर क्यों दिया जाता है? जी, मैं इसीलिए बता रहा हूँ। गार्ड ऑफ ऑनर तो एक सेनाओं की तरफ से सम्मान दिया जाता है और ये मान के चलिए, देखिएगा कितना फर्क है कि हमारी सेनाओं ने हमारे प्रजातंत्र का हमेशा सम्मान किया है। हम पाकिस्तान की तरह नहीं बने या सेना शक्ति संभाल करके बैठ गई। और उन सेनाओं को सम्मान करना जिन्होंने हमारे प्रजातंत्र को मजबूत किया है, हमारा हर भारतीय का ये फर्ज बनता है। और मैं समझ रहा हूं कि आज मैं भी अपनी जिंदगी में, आज मैं 68 साल का होने जा रहा हूं, पहली बार मैं ये देख रहा हूं कि जिस जोश के साथ आज पूरा हिंदुस्तान 15 अगस्त को मना रहा है, इतना जोश मैंने पहले कभी नहीं देखा। जनरल साहब, एक सवाल और लोगों के मन में होगा जो कि हम देखते हर साल है, लेकिन शायद किसी को जवाब नहीं मालूम कि लाल किला ही क्यों, इस दिन के लिए लाल किला ही क्यों चुना जाता है? देखिए, जब मुगल साम्राज्य के दौरान जो लाल किला था वो कमांड एंड कंट्रोल हेडक्वार्टर था मुगल एम्पायर का, और तब से जो तब से जो है वो लाल किला एक प्रतीक बन गया है हमारी
जो नेशनहुड का, ठीक है, कि जो भी दिल्ली पर राज करता है, भारतवर्ष पे राज करता है, उसका वर्चस्व होता है लाल किले पे, उसका झंडा लाल किले पे फहराता है। आज तिरंगा फहरा रहा है। और हमारी कुछ समय तक हमारी सेना थी, अब क्योंकि वो प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट है इसलिए उसको वहाँ से हटा लिया गया है, लेकिन इस मौके पे हमारी सेना वहाँ आती है। देखिए, जो आखिरी मुगल बादशाह था बहादुर शाह जफर, उसकी ट्रायल यहाँ हुई थी। देखिए, जो हमारे आज़ाद हिंद के सैनिक थे, जैसे अभी प्रोफेसर साहब बता रहे थे, धिल्लन सहगल शाहनवाज, लाल किले से आई आवाज, धिल्लन सहगल शाहनवाज, उनकी ट्रायल वही लाल किले में की थी। क्यों की थी अंग्रेजों ने? हमारी नाक रेत में रगड़ने के लिए कि आप हिंदुस्तानियों ने, आपने कोशिश करी हमारे को उखाड़ फेंकने की, ये देखो तुम्हारा हाल, यहाँ तुम्हारा ट्रायल होगा, यहाँ के तहखानों में तुम्हें टॉर्चर किया जाएगा, और हमारी उनका बस चलता तो फांसी भी वहीं लगती। और उसी वक्त पूरे देश नवंबर दिसंबर 1945 आक्रोश की लहर फैल गई। रॉयट शुरू हुई कलकत्ता, दिल्ली, लाहौर, कराची, मुंबई, सारे बड़े शहरों में पुलिस ने फायर किया, भीड़ रुकी नहीं, चढ़ती आई और अंग्रेजों के छक्के छूट गए। और उसके बाद जैसे बताया, फरवरी 1946 रॉयल इंडियन नेवी ने रिवोल्ट किया अंग्रेजों के बरखिलाफ। 20,000 सेलर उन्होंने जो है यूनियन जैक को अपने जहाजों से उतारा, तिरंगा फहराया और मुंबई और कराची की गलियों में जय हिंद बोलते हुए वो लोग निकले बाहर वहां से। और अगले दिन लॉर्ड पैथिक लॉरेंस को लंदन से दिल्ली भेजा गया कि साहब खत्म करें और हम यहाँ से अपना दामन छोड़ के जाएं। जनरल साहब, इसी पर प्रोफेसर साहब के पास भी बहुत इंटरेस्टिंग जानकारियां हैं। 2-3 चीजें मैं कहना चाहूंगा पेश करता है कि मई 1857 के अंदर जो पहला झंडा देश का लाल किले के ऊपर लगाया गया था, सबसे खूबसूरत वो झंडा हरे रंग का झंडा था, जिसके ऊपर लाल कमल और रोटी बनी हुई थी, जो इस देश के क्रांतिकारियों का, जिसे मैं भारत का पहला झंडा मानता हूं आजादी का। दूसरी बात, जैसे जनरल साहब ने बताया कि जो सेडिशन का ट्रायल है अंग्रेजों के खिलाफ, वो बहादुर शाह जफर का लाल किले में चला, और वही जाकर के फिर आजाद हिंद फौज का साथ हुआ। तो जो इंपॉर्टेंस है लाल किले की, एक बात और याद रखिए कि मुगलों ने कभी पूरे हिंदुस्तान पे शासन नहीं किया था, लेकिन 57 में पहली बार उस दिल्ली के बादशाह को, जिसकी हुकूमत चांदनी चौक की कुछ गलियों तक रह गई थी, पूरे हिंदुस्तान ने अपना बादशाह मान करके, चाहे वो रानी झांसी रही हो, चाहे वो नाना साहब रहे हो, चाहे तात्या टोपे रहे हो, कोई भी रहा हो, उन्होंने बादशाह मान करके अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी। इसलिए लाल किले की महत्ता उसमें बहुत बनती है। लेकिन एक अफसोस की बात मैं बताता हूं आपको, जैसे जनरल साहब ने बताया कि यूनियन जैक को 79 शिप्स पे से नेवी के नीचे उतार दिया गया था, लेकिन माउंटबेटन लिखते हैं कि 15 अगस्त के दिन ओरिजिनल प्रोग्राम में यह था कि झंडे को नीचे उतारा जाएगा, यूनियन जैक को। मैंने नेहरू जी से कहा हम बड़े दुखी होंगे उस दिन अगर ऐसा होता है तो नेहरू जी ने कहा हम किसी को दुखी नहीं करना चाहते और यूनियन जैक नहीं उतरेगा। और जिसे हम आज राष्ट्रपति भवन कहते हैं, जो वाइस रीगल लॉज है, वहां पे यूनियन जैक उस दिन नहीं नीचे उतरा। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।